प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज का टॉपिक है गैर भाषा के बारे में। दोस्तों, जब आप आज के वचन को सुनेंगे, मेरा विश्वास है परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेगा। अगर आपने आज के वचन को फॉलो किया और जिन लोगों के पास गैर भाषा नहीं है, आज के वचन को सुनने के बाद परमेश्वर से आपको गैर भाषा का वरदान जरूर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जब हम पहला कुरिन्थियों 14 में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि जो कोई गैर भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है और परमेश्वर से भेद की बातें करता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम गैर भाषा में बातें करते हैं तो जिन चीज़ों के बारे हम नहीं जानते कि ये हमें चाहिए, वो चीज़ें हमें मिलना शुरू हो जाती है। और दोस्तों, परमेश्वर के दास ने ये भी बताया है कि जब आप गैर भाषा में बातें करते हैं तो जो कुछ शैतान ने आपसे छीना है वो सब चीज़ें शैतान वापस करेगा। दोस्तों, कितना ज़रूरी है गैर भाषा का वरदान लाइफ में होना। अगर दोस्तों आपकी लाइफ में गैर भाषा का वरदान नहीं है, अगर आप गैर भाषा को वरदान को पाना चाहते हैं तो पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि गैर भाषा को पाने के लिए आपके मन में ये चाहत होनी चाहिए कि मुझे गैर भाषा मिलनी चाहिए। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपको गैर भाषा जरूर देगा। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम वरदानों से रहित ना रहें, जैसा परमेश्वर के दास बताते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी पे अनुग्रह करें। सभी को जय मसीह की। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप जैसे ही गैर भाषा में बातें करते हैं, शैतान अपना सामान पैक करना शुरू कर दे। उसे मालूम है जो कुछ परमेश्वर का है उसे वो छीन सकता है आपकी लाइफ से, उसे मालूम है। और इसीलिए राजा ने परमेश्वर के जो भवन के बर्तन थे, लिखा वो मंगवा के उनमें दारू पी। और जब गैर भाषा प्रकट हुई, सब कुछ न्याय के नीचे आ गए। और जैसे ही आप गैर भाषा में बातें करते हैं, आपकी लाइफ सीधा होना शुरू होती। जो कुछ शैतान का है वो जाना शुरू होता है, जो कुछ परमेश्वर का है आपकी लाइफ में एंट्री करना शुरू होता है। और ये एकदम से नहीं होता, क्योंकि हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है। हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है। एक छोटा चेंज, छोटा बदलाव, उसको कभी तुच्छ मत समझो। एक छोटी ब्लेसिंग कभी तुच्छ मत समझो, वही बड़ी होगी। वही छोटा बदलाव बड़े बदलाव में बदलेगा। एलिया ने कहा, जा अपने सेवक को जा, देख क्या हो रहा है। कहता कुछ नहीं हो रहा है। अब देख, 7वीं बार कहता मुट्ठी सा एक बादल उठा है सिर्फ। कहता मुट्ठी बादल उठा है ना, चिंता मत कर, यही घनेरी घटाओं में बदल जाएगा। जैसे ही मुट्ठी भर बादल उठा, उसने राजा को बोला, राजा भाग जा यहां से, क्योंकि इतनी बारिश आएगी बाद में तेरे को भागने की जगह नहीं मिलेगी। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ में जितने बड़े काम हुए, वो 7 हो 8 हो, जो बड़े बड़े, वो सब छोटे से चिन्ह से शुरू हुए। इतना छोटा बदलाव जिसे देखकर आप डिस्करेज भी हो सकते हो, निरुत्साहित हो सकते हो, निराश भी हो सकते हो कि मेरी इतनी प्रार्थना के बाद ये एक बिंदु सा बदलाव नहीं, ये सही नहीं। पर आपको मालूम नहीं परमेश्वर काम कैसे करता है। वो छोटा सा बदलाव छोटा नहीं, जल्दी 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 वो बारिश के रूप में। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो छोटा बदलाव नहीं है, वो एक स्टार्टिंग है। आपकी मां के गर्भ में आप 10 फुट के नहीं गए थे। आप इतने छोटे थे कि आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। और देखो अभी आप कितने लंबे जोड़े। हर छोटा बदलाव आपकी लाइफ में छोटा नहीं है, परमेश्वर का अनदेखा हाथ उसके पीछे। और जब आप हाथ पहचान लोगे, रिकॉग्नाइज कर लोगे कि परमेश्वर मेरी लाइफ में कुछ कर रहा है, मैं सुधर के रहूंगा, प्रेयर में रहूंगा, फास्टिंग में रहूंगा, वो बदलाव बदलने में, उसको चेंज होने में, उसको बड़ा होने में अब देर नहीं लगने वाली। क्योंकि आपका सीजन चेंज हो रहा है चर्च। मैं फिर कह रहा हूं, आपका सीजन चेंज हो रहा है। आपका फाइनेंशियल सीजन चेंज हो रहा है, आपका फिजिकल सीजन चेंज हो रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च। आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा होली स्पिरिट के साथ। परमेश्वर ने कहा, ये लड़के अपना हाथ सीधा कर। लिखा, जब सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया तो वो सीधा हो गया। यीशु मसीह ने खींच के सीधा नहीं किया, उसको आपकी कोऑपरेशन की जरूरत है। अगर आप बदलाव चाहते हो तो परमेश्वर कहता मेरे साथ कोऑपरेट कर, मेरे वचन के साथ चल, मैं तेरे साथ खड़ा हूं।
अपने आप कुछ नहीं होगा, अपने आप आसमान से कुछ नहीं बरसेगा। आपको आसमान खोलना पड़ेगा अपनी प्रेयर से, अपनी फास्टिंग से, अपनी गिविंग से, अपने फेथ से, अपने खड़े रहने से। और हथियार आपको दिए हैं, आप हथियारों से रहित नहीं हो। आपको परमेश्वर ने युद्ध में ऐसे नहीं भेज दिया खाली हाथ। उसने आपको इतने हथियार दिए हैं कि एनिमी के, शैतान के परखच्चे उड़ा सकते हो आप गैर भाषा में बातें करो, उसको समझ नहीं आएगी करना क्या है आपकी लाइफ में। इतना कंफ्यूज होगा। लोग उठा के ले गए लड़की को, गैर भाषा बोलने वाली, उसने गैर भाषा बोली, रेपिस्ट कंफ्यूज हो गए, उठा के बाहर फेंक के गाड़ी में भाग के चले गए, आपस में लड़ने लगे। गैर भाषा जो कुछ शैतान ने आपसे छीनना चाहा, या वो छीनना चाहता है, या छीन चुका है, गैर भाषा उसे वापस लेके आ सकती है। और पिछले संडे सैकड़ों लोगों ने गैर भाषा पाई, ऑनलाइन पाई, यहां पाई, ओवरफ्लो में, गुरदासपुर में, आज भी आप पाओगे। और कुछ हफ्ते ये वचन चलेगा जब तक आप इस हथियार से लेस नहीं हो जाते। और मैं आपको दावा करता हूं, जो गैर भाषा में आप प्रार्थना करने वाले हो, शैतान के घुटने कांपने वाले, मैं आपको बता रहा हूं। मेरी याद रखो बात, परमेश्वर एक ऐसी कलीसिया नहीं चाहता है जो कलीसिया हर वक्त शैतान से बचने की प्रार्थना करती हो या डिलीवरेंस की प्रार्थना करती हो। वो ऐसी कलीसिया चाहता है शैतान उसको देख के डरे और घुटने उसके कांपे। वो ऐसी कलीसिया चाहता है।